राम नाम। ना तो आटे को गूंदने की जरूरत है, ना ही बहुत ज्यादा देर रेस्ट पे रखने की जरूरत है, ना ही बेलने की जरूरत है। राम नाम सुख धाम। कैसा लगा आपको खाना? वो कैसा लगा? बहुत अच्छा। भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम। आप सभी को राम राम जी, और साथ ही स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो ये व्लॉग रविवार और सोमवार का मिक्स व्लॉग है, जिसको मैंने रविवार की शाम से स्टार्ट किया है। सोमवार से एक दिन पहले शाम से जितने भी काम होते हैं पूजा पाठ के, वो सारे मैंने बैठ के निपटाए हैं। पौने 5 बज रहे हैं करीब शाम के, 5 पूरे बजे नहीं है। कल सोमवार है तो बर्तन वगैरह तो सारे धो के रखने ही हैं, मगर अभी रितेश का कॉल आया था। वो बोल रहा है कि सब पिक्चर चलते हैं। 2-3 पिक्चर का नाम बताया, शायद मेट्रो जाएंगे आई थिंक। तो ये इतनी सारी जो पर्ची है सारी खाली हो गई है। चावल गिन के सारे इसमें 108 करके मैं रखूंगी। तो ये है, अभी देख रही हूँ कितनी है, और 9 अगस्त तक के लिए मुझे इसमें पर्ची बना के रखनी है, तो अब इकट्ठा ही रख रही हूँ। तो जैसे ही रितेश का कॉल आया और मैंने अपना कार्यक्रम पूरा स्टार्ट कर दिया कि चलो भाई जल्दी जल्दी सारा काम मैं निपटाती हूँ जो एक दिन पहले का होता है। बट क्या है, जो नसीब में है वही तो होगा ना। बड़ी खुश हो रही थी मैं कि चलो बहुत दिनों के बाद मूवी जा रहे हैं, बट टिकट्स ही नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब छोड़ो। मैंने उसको कॉल करके बोला कि अब तू टिकट्स मत ले, क्योंकि लेट नाइट की टिकट लेगा तो फिर मेरे को नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे 3:30 बजे रात में उठना है। तो चलिए, जो काम मेरा 2 घंटे बाद में करती आराम से बैठ के, वो जल्दी जल्दी हो गया। बस उसके बाद अपना काम निपटा के सो गई थी मैं, और फिर से मैं उठ गई रात को ही। मेरी 3:15 बजे ही नींद खुल गई थी। तो बिस्तर वगैरह ठीक करके सीधे मैं आई हूँ घर के मंदिर में, जैसे हमेशा ही आती हूँ। भगवान जी को प्रणाम किया है। अभी मैंने देखिए बालकनी का जो कांच का दरवाज़ा है वो मैंने स्लाइडिंग खोला है। पूरा अंधेरा है इस टाइम पे, और किचन में आके सबसे पहले मैंने चूल्हे को प्रणाम किया है। और कम से कम 10 दिन हो गए हैं मेरे पास आंवला नहीं है। मैंने 10 दिन से आंवला का जूस नहीं पिया है। और कल मेरे पास आंवला आया है। हमारी सोसाइटी में सब्जी वाले बैठे थे तो उन्होंने दिया, वो भी गिन के 6 पीस। तो मिले ही नहीं है इस टाइम पे। आज तो मैंने पी लिया है बना के। 2 ग्लास पानी को मैंने हल्का गुनगुना करके ऐसे ही पी लिया था, और जो कचरे की पॉलीथीन है बस उसको इस टाइम पे मैंने बाहर निकाला। चौखट पर जल का छिड़काव किया है। अब आप ऐसा कोई बर्तन, ऐसी कोई लुटिया गिलास ले लीजिए जो आपके काम में नहीं आता है। आप इसी काम के लिए उसको रख दीजिए कि सुबह सुबह चौखट पर पानी डालना है, क्योंकि जिससे आप खाते पीते हैं फिर उसी बर्तन से लेके आप डालें, ऐसे ठीक नहीं है। जैसे पूजा के लिए कैसे अलग से बर्तन रखते हैं ना, बस एक ग्लास या लोटा तांबे का हो, स्टील का हो, उसको आप अलग हटा के रख दीजिए। तो ये 2 ग्लास पानी मैंने गरम कर लिया था, और जब तक पानी गरम हो रहा है गैस को कर दिया स्लो। तब तक काउंटर यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन किया, जो मैं रात को साफ़ करके ही सोती हूँ। बट नहाने जाऊँ, बाकी का काम कोई करूँ, उससे पहले मैं सारा काउंटर गैस फिर से क्लीन करती हूँ।
और जब मैं सो कर उठी हूँ तब मेरा एस्ट्रो भी मेरे साथ साथ ही उठा हुआ था। अब जितनी जगह जहाँ जहाँ जाके मैं काम करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, पोंछा करूँगी, वहाँ वहाँ ये जाके चुपचाप से लेट जाता है। अब इसको नींद तो आती है बट मैं जगी रहती हूँ तो मेरे पीछे पीछे ये आता रहता है। बस यहाँ सारे ही रूम में मैंने लाइट्स ऑन करके झाड़ू लगाती जा रही हूँ और जिस रूम का काम हो जा रहा है वहाँ मैं लाइट्स ऑफ़ करती जा रही हूँ। अब कचरे का मैं बताऊँ तो घर में जैसे झाड़ू लगाते हैं तो कचरा सिर्फ एस्ट्रो का जो हेयर्स है वो निकलता है, क्योंकि हेयर फॉल इसको होता है और इनको होता ही है ज़्यादा हेयर फॉल। तो जैसे अपने पेट्स को हम साथ में कुछ नमक चीनी की कोई भी चीज़ जैसे खिला देते हैं ना प्यार प्यार में, तो इनको हेयर फॉल ज़्यादा होता है। बट हम एस्ट्रो को नहीं देते हैं, कभी कभार कुछ एक टुकड़ा खिला देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम देते ही नहीं है। बट इसको हेयर फॉल होता है, हम हेयर फॉल के लिए कोई भी इसकी मेडिसिन वगैरह इसको नहीं देते हैं, क्योंकि 2 बार तो झाड़ू मेरे घर में लगता ही है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं खाना खाने से पहले भी ज़रूर से दोपहर को एक झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ मैं, या जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, रात को नहीं बट हाँ दोपहर को तो लगा ही लेती हूँ। सारा घर मैंने झाड़ू लगा के और मंदिर के सामने और मेन दरवाजे के सामने पोंछा लगाया है और यहाँ मैं चली गई नहाने के लिए। देखिए ये वाला सूट लाई थी ना बड़े बाज़ार से, आज मैंने पहन लिया है। इसका गला मुझे बहुत अच्छा, मुझे ऐसा गला अच्छा लगता है सूट का। प्योर कॉटन भी है और काम करने में सुविधा भी रहेगी, इसलिए यही वाला मैंने पहन लिया है। चलिए सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जाऊं मंदिर में क्योंकि टाइम लगेगा अच्छा खासा पूजा करने में। तो एक रात पहले से जितना भी सामान पूजा पाठ का मैं ला के रखती हूँ सबको मैंने फ्रिज से बाहर निकाला। और इस बार तो मुझे ये अपराजिता की माला मिल गई। वैसे तो फूल ही नहीं मिल रहे थे, बरसात के टाइम पे फूल वाले बोलते हैं कि दीदी नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा है या फिर ख़राब हो जाते हैं फूल रखे रखे, बट इस बार मुझे मिल गया। मैंने एक दिन पहले बोला कि अगर अवेलेबल हो तो माला ही दे दीजिएगा। ये सारे फल रात में आंचल ने ऑनलाइन से मंगवाए हैं, बहुत ही बढ़िया आए हैं फल सारे। और ये देखिए पूरी बड़ी माला मुझे फूल वाले भैया ने बना के दी है। और ये वाला फूल अगर अवेलेबल हो तो ज़रूर चढ़ाइएगा। और यहाँ पूरा मंदिर मैंने साफ़ सफाई किया, भगवान की मूर्ति फ़ोटो पोंछा और फिर सारे भगवान को मैंने चंदन लगा के माला पहना के रेडी किया। उसके बाद ही मैं पंचामृत अभिषेक करती हूँ। फिर सिर्फ शिव जी का ही मैं पूरा मतलब जो साफ़ सफाई है, अभिषेक है, उनका श्रृंगार है, सब एक बार में करती हूँ। बट उससे पहले मैं सारे भगवान जी को तैयार कर देती हूँ। अच्छा देखिए मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर रही हूँ। आज उनके बेटे का जन्मदिन है और उनके बेटे को घर में प्यार से लल्ला बोलते हैं। तो मिथिला जी, आपके बेटे का जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर आपके बेटे को बहुत लंबी उम्र दे। बस यहाँ मैं चली आई हूँ अभिषेक करने। सबसे पहले मैंने पंचामृत बनाया और यहाँ पर गंगा जल का सबसे पहले अभिषेक करते हैं, उसके बाद पंचामृत अभिषेक और फिर से गंगा जल से अभिषेक। तो ये वाला जो पंचामृत है ये आप किसी पौधे में ही चढ़ाइएगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। और जो बाकी का बचा हुआ आधा पंचामृत है उसको पहले ही निकाल के रख लीजिए, उसका बाबा जी को भोग लगेगा। अब पिछले वाले सोमवार के व्लॉग में कुछ नहीं काफ़ी कमेंट्स ऐसे आए थे कि आपने क्या क्या बाबा जी को अर्पित किया, जैसे फूल है, प्रसाद है, पंचामृत है, और कैसे आपने बाबा जी को सजाया वो तो आपने दिखाया ही नहीं, आपने साइड से दिखाया। तो यहाँ मैं डिटेल में शेयर कर रही हूँ। और ये जो जलाधारी है ये हमेशा नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए, उत्तर की तरफ। तो यही मैं आपको बता रही हूँ। बस सबसे पहले मैंने केसरिया चंदन लगाया है, फिर सफ़ेद चंदन, और ये बेल पत्र की डंडी है जिससे मैं बाबा जी का यहाँ पर तिलक बनाती हूँ। और अकंद की माला तो आती ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार मुझे अपराजिता की माला भी मिल गई। तो
मैं फूल वाले के मतलब पीछे ही पड़ जाती हूँ कि भैया हो तो ज़रूर देना, नहीं माला दे पाओगे तो एक आध फूल ही दे देना अपराजिता के। और बेलपत्र पर मैंने राम लिखा है, जैसे मैं हमेशा ही लिखती हूँ। और बेलपत्र अर्पित करने के बाद में देखिए, ये मैं आपको कभी दिखाती नहीं हूँ, बट कुछ कमेंट ऐसे आए कि आप ऐसे ही चावल चढ़ा देती हैं, तो नहीं, चावल के ऊपर थोड़ा पानी डाला जाता है। अब गंगा जल डालिए, साफ़ पानी डालिए, वो थोड़ा धुल जाना चाहिए तभी चढ़ाया जाता है। मैं आपको ये चीज़ वीडियो में दिखाती नहीं हूँ, बट आपके कमेंट्स इस तरह से आए थे इसलिए मैंने आपको दिखाया है। बस यहाँ पूरी तैयारी कर ली, जो जो मुझे अर्पित करना है। यहाँ भांग मैंने चढ़ाई है और उसके बाद में मैंने यहाँ पे वस्त्र चढ़ाया है। तो सफ़ेद वाला जो सूत होता है ये मैं चढ़ाती हूँ सोमवार को, और ये जो कलावा है मौली, इसको मैं वस्त्र के रूप में पूरे साल चढ़ाती हूँ। और उसके बाद मैंने की है आरती। तो देखिए कितनी सुबह से लगे हुए थे और अब जाके बड़े ही सुख शांति से हो गई पूजा संपन्न। आप सब भी आरती ले लीजिए। और उसके बाद में मैंने कपूर की आरती पूरे ही घर में घुमाई है, और उसके बाद मैं कराऊंगी बड़े ही इत्मीनान से आपको बाबा जी के दर्शन। आप सभी को आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स और आपकी अपनी रचना की तरफ से सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ हमेशा आप सभी को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और आप सभी की लंबी उम्र करें। पूजा हो गई है बहुत सुख शांति से, सब जो समेटना होता है वो भी कर दिया। वो तो मैं जैसे पूजा करती रहती हूँ, फूल चढ़ा दिया, फूल समेट के हटा दिया, बर्तन जो धो लिए वो पोंछ के सब हटा दिए, तो ऐसे करते चलती हूँ ना, तो पूजा हो जाती है। फिर कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा सफाई का रहता नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है वो हो जाता है। थोड़ी देर बैठूंगी, पानी पीऊंगी, घंटा भर के बाद मैं किचन में मिलूंगी आपसे। बहुत ही बढ़िया भोग थाली की रेसिपीज दूंगी आपको। जितनी भी रेसिपी आपको सावन में मिल रही है सब नो अनियन नो गार्लिक है, और बिना प्याज लहसुन की बहुत सारी रेसिपीज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब कराती हूँ आपको बाबा जी के दर्शन। तो बस बैठ के थोड़ी देर मैंने आराम किया, थोड़ी देर मतलब मैंने घंटा भर आराम किया है, और उसके बाद चली आई हूँ किचन में। तो ये एक दिन पहले सारी साग सब्जियाँ भी मैं लेकर आई थी, भिंडी लाई थी और टमाटर वगैरह सब कुछ मैं लेकर आई हूँ। बिल्कुल डिफरेंट वाली थाली दे रही हूँ। देखिए ये सब जो सामान मैंने बनाया है, आज रेसिपी बनाई है, ये रोज़ के हमारे खाने में बनती है, बस उसी को मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है। और बहुत पसंद आएगी आपको, क्योंकि घर के रखे हुए सामान से बनाया है। अब बाबा जी का भोग बन रहा है तो कुछ तो थोड़ा स्पेशल डालना ही है ना। तो बस यहाँ मम्मी आ गए थे, तब तक मैं सब्जी यहाँ धो रही थी, और ये पंचामृत ज़रा सा मैंने मम्मी को दिया है। तो जो भी घर में आते रहते हैं उनको थोड़ा थोड़ा पंचामृत में प्रसाद के रूप में दे देती हूँ। और यहाँ बस ज़रा सी देर क्या, 1 मिनट भी मुश्किल से बैठी नहीं हूँ मैं मम्मी के पास, क्योंकि जो मैं आराम करके थोड़ी देर उठती हूँ उसके बाद मैं कंटिन्यू काम करती हूँ किचन में। तो कम से कम 2 से 4 दिन पहले मैं ये सोचना शुरू करती हूँ
कि भाई मुझे क्या क्या बनाना है इस सोमवार भोग थाली में। जैसे अष्टमी भी आती है, दुर्गा अष्टमी, तो उस दिन मुझे क्या बनाना है, चारों सोमवार मुझे क्या बनाना है। यहाँ मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो मैंने एक दिन पहले ही बोल दिया था उसको कि भाई आ जाना और थोड़ी मेरी हेल्प करा देना। तो वो भी रही, जितनी देर वो रह पाती उतनी देर वो रही है किचन में। और बाकी काम मैं सारा अपना खुद ही करती हूँ, बट थोड़ी हेल्प हो जाती है तो थोड़ा तो आराम मिलता है। ऐसी बात नहीं है, जहाँ 2 हाथ काम करते हैं वहाँ 4 हाथ काम करेंगे तो फिर काम तो थोड़ा आसान तो होता ही है। तो एक दिन पहले ही मैंने उसको बोला कि बाबू तू थोड़ा नहा के आ जाइयो और भगवान का मैं भोग बनाऊंगी, उसमें ज़रा मेरी मदद कर दियो। तो आ गई थी। यहाँ तीनों गैस पे मैंने कढ़ैया कुकर चढ़ा दिया है खाने के लिए। और माँ अन्नपूर्णा को, चूल्हे को मैंने प्रणाम किया और बाबा जी के लिए भोग बनाना मैंने शुरू किया। तो कुकर में मैंने आलू डाल दिए हैं, कम से कम 1 किलो से ऊपर ही आलू हैं, जिनको थोड़े से मोटे टुकड़े में मैंने कट कर लिया है। 1 आलू का 8 टुकड़ा किया है मैंने। हल्का सा सेंधा नमक डाल के, पानी डाल के उसको मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। और ये अनारस है, पाइनएप्पल, इसका मुझे हलवा बनाना था। तो ये सूजी के साथ मिक्स करके ही बनता है, बट ये थोड़े बड़े पीसेस में कट हो गए थे, फिर मैंने इसको छोटा किया और फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाला है और यहाँ मैंने काजू और बादाम को फ्राई करने के लिए डाला है। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो है। अब देखिए, शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैं यही पूछ रही थी आपसे कि मैं क्या बना रही हूँ। आप लोग मुझे बताइए, एक भी कमेंट इस चीज़ का नहीं आया है कि आप पाइनएप्पल का हलवा बना रहे हैं। किसी ने कहा हलवा बना रहे हैं, किसी ने कहा शीरा बना रहे हैं, किसी ने कहा कि मेवे की खीर बना रहे हैं, बट ये किसी ने नहीं कहा कि मैं पाइनएप्पल का हलवा बना रही हूँ। तो आप गैस नहीं कर पाए इस टाइम, तो आप लोग फेल हो गए। तो ये अभी बहुत अच्छे आ रहे हैं, सीज़न में हैं अभी। और भगवान जी के भोग थाली में मैं कुछ ऐसा ऐड ज़रूर करती हूँ जिसमें फल का यूज़ हो। तो अगर कुछ उससे रेसिपी नहीं भी बना पाती हूँ तो फल ही काट के मैं ज़रूर से रख देती हूँ। वैसे तो पूजा के समय पर मैं चढ़ा देती हूँ फल। यहाँ सूजी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो उसको एक प्लेट में मैंने निकाला। फिर से मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है और उसमें डाला मैंने अनारस और थोड़ी सी चीनी इस टाइम पे डाली है। और इसको तब तक मैं पकाऊंगी जब तक चीनी अच्छे से पिघल जाए और घुल जाए इसमें पूरा। उसके बाद में इसी में मैं हिसाब से पानी डाल दूंगी जो मुझे हलवे में चाहिए। तो पानी थोड़ा मैं ज़्यादा ही डालती हूँ हलवा में, जैसे सूजी तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को। तो हल्का जैसे ढीला ढीला हलवा होता है वो तो मैंने इसका नहीं बनाया है। और ये वाला हलवा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो। वैसे तो बहुत से घरों में बनाया जाता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। पीसेस में कट कर सकते हैं, ऐसा मैंने बनाया है। तो पानी में बॉयल आ गया था, थोड़ी सी मैंने केसर डाली है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो मत डालिएगा। और थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर डाला है, इससे कलर अच्छा आएगा। और साथ के साथ ही मैंने डाल दी सूजी। अब ये जैसे ही पूरा हलवा मतलब सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी पानी को, उसके बाद में मैं इसमें क्या डालूँगी बताती हूँ। बस साइड में मैंने कढ़ाई को चढ़ाया है, कढ़ाई में डाला है मैंने ऑयल और पूरे मैंने घुमा दिया है। इसमें डालूँगी मैं भिंडी। तो बहुत ही बढ़िया तरीके की मैंने भिंडी बनाई है, थोड़ी सी खट्टी खट्टी दही वाली, बड़ी मज़े की लगती है। और यहाँ देखिए हलवा जो मैंने बनाया, सूजी ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसमें डाल रही हूँ मैं ये दूध। इसमें बिल्कुल भी पानी मिक्स नहीं है दूध में, ये नॉर्मल है, कोई फुल फैट मिल्क ये नहीं है। आप चाहें तो फुल फैट मिल्क भी डाल सकते हैं, या एक बार में ही आप चाहें तो दूध और पानी को मिक्स करके गर्म करके डाल लीजिए। मैंने अलग अलग डाला है। पूरा ही 1 गिलास पानी मैंने पूरा ही 1 गिलास दूध मैंने डाला है, यानी कि ½ लीटर। और भिंडी को मैंने ऐसे चीरा लगा दिया है ताकि इसमें चेक भी कर लेंगे ना कि भिंडी में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो भिंडी में इस वक्त मैंने नमक हल्दी कुछ भी नहीं डाला है, बस ऐसे ही इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम करके रखा है मैंने। बस तब तक मैंने यहाँ पर आलू को जो बॉईल किया था उसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी का पिघला के डाला है। और रूटीन के मसाले डाल रही हूँ। हल्दी है, रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हिसाब से थोड़ा नमक, क्योंकि नमक जब सब्जी बनेगी तब भी मैं डालूँगी। तो आलू को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसको करना है फ्राई। अब टोटली आपकी चॉइस है, आप इसको पूरे देसी घी में फ्राई कीजिए या फिर ऑयल और घी मिक्स करके फ्राई कीजिए। तो बस उसको मिक्स किया है, तब तक यहाँ पे ये जो हलवा है ये भी पूरा जैसे दूध भी एब्जॉर्ब कर लिया सूजी ने। हिसाब से मैंने
चीनी डाली है। अब यहाँ पे शूट जो है वो थोड़ा मिस हो गया है। यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब घी और डाला था और चलाने के बाद में फिर ये अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर काजू बादाम जो मैंने फ्राई किया था। आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो बस इसको मिक्स करके फिर से मैंने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया था, तब तक जब तक साइड से घी रिलीज़ हो जाए, तो वो दिखेगा आपको। और यहाँ तब तक भिंडी भी फ्राई हो गई, तो इसको मैंने निकाल लिया है बास्केट में। अब देखिए, हलवे में या किसी भी रेसिपी में जो भी चीज़ मैं डाल रही हूँ, जितनी क्वांटिटी में डाल रही हूँ, फ़िलहाल इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाला है। आप इस वाले हलवे में स्किप कर सकते हैं, तो जो पाइनएप्पल का जो फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा निखर के आएगा इसमें। तो मैं बात कर रही थी कि जितना घी तेल मैंने यूज़ किया है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मैं हलवा थोड़ा सा घी ज़्यादा ही डाल के बनाती हूँ, टेस्ट अच्छा आता है। स्पेशली भगवान जी के लिए बनाती हूँ तो और भी मैं सोचती हूँ कि अच्छे से एकदम बनाऊँ, तो वो आप अपने हिसाब से बनाइएगा। और यहाँ फिर से ऑयल गर्म हुआ, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ डाली है। ये 4 टमाटर हैं, छोटे साइज़ के थे तो लंबाई में कट करके डाले हैं। रूटीन के मसाले डाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल रही हूँ ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब देखिए, इसमें भी एक शूट मिस हो गया है, क्योंकि अभी ये जब टमाटर अच्छे से जैसे सॉफ्ट हो जाएगा तब मैंने इसमें बेसन डाला था 2 चम्मच के करीब, छोटा चम्मच। वो शूट मिस हो गया है, आप ज़रूर डालिएगा। और मल्टीटास्किंग हो रहा है एकदम, एक के बाद एक, मतलब खाना तैयार होता जा रहा है। वहाँ फिर से मैंने गैस को स्लो किया और देखिए साइड से घी रिलीज़ हो गया है। हलवा बन के तैयार है। इतना स्वादिष्ट बना था हलवा, क्या बताऊँ। जब आप बनाएंगे तभी आप समझ पाएंगे खा के। तो बस यहाँ हलवा बन के तैयार हो गया और यहाँ पर टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। तो दही मैंने डाली है, 1 कटोरी दही है। ये खट्टी बिल्कुल नहीं है, खट्टी दही मत लीजिएगा। तो बेसन के साथ में मैंने टमाटर को भून लिया था, उसके बाद 1 कटोरी दही डाली है। इसको भी अच्छे से भुनाए मैंने, जब तक इसमें से ऑयल रिलीज़ नहीं हो गया है। तो बेसन डाला हुआ है तो मसाला बहुत ही जल्दी चिपकेगा, तो इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ यही दिखा रही हूँ आपको कि बिल्कुल भी चिपका नहीं है। साथ के साथ ही मैंने भिंडी डाली है और इसको पकने में ज़्यादा टाइम अब लगेगा नहीं। थोड़ा सा हिसाब से मैंने यहाँ पर अमचूर डाला है और गरम मसाला। बस इसके बाद में इसको मिक्स कर दिया है मैंने और ढक दिया है इसको थोड़ा सा पकने के लिए, क्योंकि भिंडी अभी अध कच्ची सी है, इसको पकना अभी बाकी है। बट इसको थोड़ा सा जैसे आप चलाएंगे तो उस हिसाब से चलाइए कि भिंडी टूटे ना। और यहाँ मैं लगातार हर थोड़ी देर में जलधारी को भी चेक करती रहती हूँ कि कहीं जलधारी का पानी ख़त्म ना हो जाए। तो खाना बनाते टाइम भी मैं जलधारी की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा मैं स्लो कर देती हूँ। और अब देखिए मेरे एस्ट्रो बाबू को, कितना लाड़ का हमारा एस्ट्रो बाबू है। आंचल सोई थी सुबह 4:30 बजे, भोर के 4 बजे तक डेली उसका ऑफिस होता है। ये देखिए, आंचल ने ही इसको बिगाड़ रखा है। और भाई बहन की ये जोड़ी आपको रक्षाबंधन में भी देखने को मिलेगी कि हर साल बहन राखी बांधती है और ये वाला भैया राखी ही खा जाता है। चलिए, दोबारा से मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ चेक कर रही हूँ भिंडी। ये देखिए, ऑयल भी रिलीज़ हो गया है और कितना सुंदर कलर आया है। इसमें थोड़ा सा आप कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, तो इस तरह का पूरा कलर आपके भिंडी में आ जाएगा। तो भिंडी अभी थोड़ी सी बाकी है, मैंने स्लो गैस पे छोड़ी हुई है। और यहाँ चढ़ाया मैंने छोटे फ्राई पैन में स्वीट कॉर्न। एक बस ज़रा सी देर के लिए मुझे उसको बॉईल करना है और तब तक यहाँ पे भिंडी बन के हो गई है तैयार। तो आलू की सब्ज़ी बनाना अभी बाकी है। हलवा बन गया और भिंडी बन गई और एक तरफ कॉर्न भी बॉईल हो गए हैं। तो कॉर्न का मैंने रायता बनाया है, ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है, खट्टा मीठा रायता। तो कॉर्न होने के बाद में यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ, ये मैंने मुट्ठी भर के काजू लिया है और मुट्ठी भर के ही मैंने ये मगज लिए हैं। इसका मुझे पेस्ट बनाना है, तो इसको मैं बॉईल करूँगी पानी में। तब तक यहाँ कॉर्न भी हो गया, तो कॉर्न को मैंने निकाल दिया है और उसके बाद में एक साइड में चढ़ा दिया मैंने काजू और मगज को बॉईल करने के लिए। तो ये सब सब्जियां क्या हैं, किसी पूजा पाठ में या आप बड़ी बड़ी देखिए पूजा शादी ब्याह में जाइए, ये सब सब्जी आप जब घर पे बना के खाएंगे तो आप फील करेंगे कि हाँ ये वही सब्जी है जो हम खाते आए हैं। टेस्ट बहुत अच्छा करती है। और यहाँ पे मैंने दही ली है, तो 2 जगह मैंने दही निकाली है। एक मैंने आलू की सब्जी के लिए निकाली है और ये थोड़ा सा ही मैंने
कॉर्न का खट्टा मीठा रायता बनाया था उसके लिए। फिर से मैंने कढ़ाई को धो के चढ़ाया और इसमें डालूँगी मैं ऑयल। अब मैंने ऑयल और घी को थोड़ा मिक्स करके डाला है। इसमें मैंने बाद में 1 चम्मच घी भी डाला था। तो जो आलू को मैंने मसाले के साथ मिक्स करके रखा है, अब उसको इसमें फ्राई करना है। तो चलिए, यहाँ तब तक काजू और मगज में भी अच्छे से उबाल आ गया था और 2 मिनट के लिए मैंने उबलते रहने दिया है उसको। और इस वाले जो बर्तन में मैंने आलू को मिक्स किया था, इसी में मैंने गर्म पानी पलट दिया है ताकि ये भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। तो जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक यहाँ मैं बनाने लगी हूँ कॉर्न का रायता। दही में मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया है, मथ लिया है अच्छी तरह से, और इसमें हिसाब से डालूँगी थोड़े से मसाले। तो थोड़ी सी दही मुझे कम लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। 1 चमचा दही मैंने उस कटोरे में से निकाल के और इसमें डाली। लाल मिर्ची पाउडर और ये सेंधा नमक ही है। वैसे इसमें नॉर्मल डेज़ में अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो काला नमक ज़रूर डालिएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। कॉर्न डाल दिए हैं बॉईल किए हुए, और भुना हुआ जीरा, हरा धनिया, बस इसमें और कुछ नहीं जाएगा, और चीनी जाएगी मीठा करने के लिए। तो बस ये बन के तैयार है, और फ्रिज में ठंडा करके इसको खाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस यहाँ पे ये बन के तैयार है, इसमें किसी छौंके की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बन के तैयार हो गया। उसके बाद में तब तक यहाँ पर आलू भी फ्राई हो गए, और ये आलू आप चाहें तो पार बॉयल भी कर सकते हैं। मैंने फुल्ली बॉयल किया था, पूरा पका लिया था। तो आप मेरी तरह भी बना सकते हैं, या फिर आप अध कच्चे भी निकाल सकते हैं, और सब्जी बनते बनते ये तैयार हो जाएंगे। और जो दही निकाली थी, इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर मैंने डाला है। अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और जो पेस्ट बनाया है मैंने, इसको मिक्सी में पीस लिया था काजू और मगज को, वो भी इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। बस दोनों ही चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो मंडे ही मैंने नया पैकेट खोला था घी का, बस ज़रा सा जो लगा हुआ था उसको पिघला के इसमें डाला। बाकी मैंने तेल डाला। 2-4 हरी इलायची को कूट के डाला है, 2 टुकड़े दालचीनी के, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जीरा, और बस इसमें डाल दिया है मैंने दही का घोल जो बना के रखा था। बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहना है, जैसे कढ़ी हम बनाते हैं, जब तक बॉईल ना आ जाए। और जो इसमें काजू और मगज का पेस्ट डाला है तो वो इसको फटने नहीं देगा, बट फिर भी सेफ साइड आप इसको चलाते रहिएगा। देखिए इसमें बॉईल आ गया है और फटा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसमें डालूँगी मैं आलू, और कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, तो इस हिसाब से आप क्या कीजिए कि इस टाइम पे हाफ ग्लास के करीब पानी को गर्म करके डाल दीजिए। मैंने नहीं डाला है, मुझे इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब ये सब्ज़ी का टेस्ट मैं आपको बताऊं कि क्या ही बताऊं। अब मैं इतनी टेस्टी कि आंचल को तो इतनी पसंद आई, घर में किसी को पसंद नहीं आई ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भोग मेरे बाबा जी को भी बहुत पसंद आया है। और बस मिक्स करके मैंने इसमें थोड़ा सा हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी डाली है, गरम मसाला डाला है, और कलर आप देखिए कितना बढ़िया आ गया है। बस ये सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। और नमक थोड़ा सा इसमें मैंने ऊपर से डाला है, क्योंकि पहले भी मैंने डाला था, आलू को जब बॉईल किया था तब भी मैंने नमक डाला था, और अब डाला है मैंने, बट नमक बिल्कुल बराबर था इसमें। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कीजिए। सब्जी को अभी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। जो जो चीज़ें बनानी थी वो बन गई हैं।
दही वाले आलू की सब्जी बन गई है और अमचूर और दही वाली जो भिंडी मैंने बनाई है वो बन गई है और कॉर्न का रायता बन गया है, पाइनएप्पल हलवा बन गया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। आज पूड़ी नहीं बनाऊंगी, पराठे बनाऊंगी, वो भी आटा गूंद के नहीं, आटा घोल के। तो ये वाले पराठे बनाने के लिए ना तो आटे को गूंदने की जरूरत है, ना ही बहुत ज्यादा देर रेस्ट पे रखने की जरूरत है, ना ही बेलने की जरूरत है और ना ही चिमटे से ज्यादा सेकने की जरूरत है। एकदम इंस्टेंट वाले बता रही हूँ और बहुत इजी है। सबसे अच्छी चीज ये है कि गूंदने की जरूरत नहीं है। अब उसको स्टार्ट कर रही हूँ। सारा सब कुछ बन गया। यहाँ एस्टो के लिए चावल चढ़ा हुआ है और उसके लिए वेजिटेबल सूप, उसका भी खाना बन रहा है। तो दिखाती हूँ क्या डाल रही हूँ आटे में। आटा आप अपने हिसाब से ले लीजिए कितने लोगों को खाना है। जैसे डोसा बनता है बस वैसे ही ये पराठे बनेंगे और कोई मैदा वगैरह इसमें कुछ नहीं है। ये गेहूं का आटा है। सोमवार को मेरे यहाँ ऑलमोस्ट सभी को मैं बुलाती हूँ खाने पे, तो मैंने थोड़ा सा आटा ज़्यादा लिया है। तो ये आटा लिया है, नमक डाल रही हूँ इसमें। इसमें चीनी भी जाती है बट मैं नहीं डाल रही हूँ। इतना सा ही बटर बचा हुआ है, ये डाल रही हूँ। आपके पास हो इस टाइम पे तो कम से कम 2 चम्मच भर के बटर डालिएगा। इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। ये टेस्ट तो बढ़ ही जाएगा, सॉफ्ट भी बनेंगे। हरा धनिया, एक पूरा पाउच में इसमें चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं रहता, एकदम ज़रा सा है, नया है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। मैंने ये बलून विस्क निकाला था इसको घोलने के लिए, बट अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से अच्छा काम किसी से नहीं होता है, तो मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया है। बस पानी हिसाब से आप डालते जाइए। इतना डालना है कि डोसे की तरह बैटर बन जाए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने बलून विस्क निकाला मगर मैंने इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छी तरह से घोल लीजिए। इसमें कोई सोडा नहीं, ना बेकिंग सोडा, ना खाने का सोडा, ना कोई सिट्रिक एसिड, ना कोई इनो, कुछ भी नहीं। और उसके बावजूद इतने सॉफ्ट बनेंगे कि क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पराठे। आपको चाहिए तो इसको पूरा इस तरह से गूंद के भी पराठे बना सकते हैं, बट आज वैसे वाले बनेंगे। अब ये जो आटा घोल रही हूँ मैं पराठे के लिए, इसको आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं, बन जाएगा इजीली। बट अच्छे इसके रिज़ल्ट के लिए इसको 5 से 10 मिनट अगर आप रख पाएँ रेस्ट पर तो रख दीजिएगा, और भी अच्छे बनेंगे। इस तरह से घोल लीजिए। कंसिस्टेंसी अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि देखिए ऐसा होना चाहिए। ये अभी हल्का सा गाढ़ा लग रहा है। मैंने थोड़ा सा 2-4 चम्मच पानी और मिक्स किया था और उसके बाद में इसको मैंने ढक के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। इसको 20 मिनट तो नहीं, 10-15 मिनट ही रखा मैंने। और उसके बाद यहाँ तैयार कर रही हूँ ये तवा। ये ऑलरेडी नॉनस्टिक तवा ही है बट थोड़ा बनेगा अच्छा, तो थोड़ा सा चिकनाई डाल के आप किसी सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। और उसके बाद अब मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है और आप इसको बिना घी तेल के भी बना सकते हैं। मैंने तो डाला है घी से अच्छे से सेका है। आप इसको बिना उसके भी इस तरह से ही सेक के खा सकते हैं या ब्रश करके आप बना लीजिए। ये देखिए चिपक बिल्कुल भी नहीं रहा है। हल्का सा वहाँ पे आटा गिर गया था तो कितना इजीली वो रिमूव हो गया। बस मैंने देसी घी डाला है और उलट पलट करके जैसे सेकते हैं पराठे। और ये वाला पराठा बाकी पराठे से जल्दी सिकता है। जो पराठे हम बेल के सेकते हैं ना, उससे थोड़ा जल्दी ये सिक रहा था। तो ट्राई कीजिएगा और देखिए टिफ़िन के लिए, बच्चों की टिफ़िन के लिए और ऑफिस के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। आटा गूंदना एक झमेले वाला ही काम लगता है ज़्यादातर बट ये अच्छा है, घोल लो और बना लो। तो यहाँ पराठे बनके हो गए थे तैयार। सबसे पहले मैंने भगवान जी के लिए पराठे बनाकर भोग थाली लगाई है। तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ 2025 सावन के तीसरे सोमवार की मेरे भोले बाबा की सात्विक थाली की प्लेटिंग।
पराठे कितने सॉफ्ट बने हैं ये मैं फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाने वाले हैं। भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले मन की साथ कोई मतलब नहीं, मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं। तेरी खातिर के कर जाऊं भोले मन में कुछ नहीं बेरा है, दुनिया का मन बेरा नहीं पर तू तो भोले मेरा है। आई होप कि आज की जितनी भी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको व्लॉग के साथ साथ भोग थाली भी पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी पसंद आई है और आपको लगता है कि हाँ काफ़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में, तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मिलियन तक पहुंचा दीजिए प्लीज़। बहुत ज़्यादा मेहनत की है और हमेशा से करती ही आई हूँ मैं मेहनत। कैसा लगा आपको खाना? भोग कैसा लगा? बहुत अच्छा भोग, भगवान का भोग तो बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सच में बहुत टेस्टी बना है। का कॉल है, मम्मी खाना खा के अभी अभी निकल गई हैं। रितेश ऑफिस निकल गया है, उसके घर में रात को खाना जाएगा। अमन ऑफिस निकल गया है, वो आएगा खाएगा, बहू और बेटी के लिए लेके जाएगा। और पापा के लिए अभी मैं लेके जाऊंगी थोड़ी देर बाद। आवाज़ आ रही है ना, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। इतना सुंदर भोग बना था, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सिंपल सी रेसिपीज़ हैं, बट ये है कि 3-4 चीज़ 5 चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा समय लग जाता है। मम्मी तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई हलवा खा के। अब क्या है कि डायबिटिक हैं, मीठा खा नहीं पाते हैं और कभी कभी मन करता, अभी भी बोल रही थी इतना सा दे, इतना सा दिया मैंने मम्मी को भी, मैंने भी। बहुत अच्छा बना है, पाइनएप्पल का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। अब जा रही हूँ, आंचल बैठी हुई है, उसकी मीटिंग चल रही थी, उसको खाना दे के उसके बाद में मैं फ्री एकदम। तो सावन का तीसरा सोमवार आज हो गया संपन्न, और सावन है तो झमाझम बारिश हो रही है, झमाझम। अरे ये सूट इतना कंफर्टेबल है, आपको क्या बताऊँ। ऑनलाइन से तो है नहीं, बड़े बाज़ार से जो लिया था वही है। मैं तो ऐसे ही किसी भी रैंडमली शॉप से ले लेती हूँ बड़े बाज़ार से, बट क्वालिटी अच्छी आती है। कोई ऐसा निकल गया तो बात अलग है, वो तो हम लोग ऑनलाइन भी लेते हैं तो उसमें भी ख़राब निकल ही जाता है। पहले आपको बारिश दिखाती हूँ कि क्या बारिश हो रही है। कांच लगा हुआ है स्लाइडिंग का, तब भी देखिए आवाज़ कितनी आ रही है। ये देखिए क्या बारिश हो रही है, वाह मस्त मस्त बारिश, एकदम बढ़िया। पानी आ रहा है अंदर। तो यहाँ फिर से आंचल का ऑफिस हो गया था ऑन, और उसको मैं खाना देने गई हूँ अंदर। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो सच में मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हर हर महादेव।